नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका सीधे क्लासेस में। आज हम लोग क्या कर रहे हैं कि संस्कृत के आखिरी चैप्टर पे हम लोग क्या कर आ गए हैं। ठीक है, हम लोगों ने पूरे क्वेश्चन चैप्टर को क्या किया है, सारे चैप्टर्स का एमसीक्यू को, ठीक है, जो भी हमारे एमसीक्यू प्रश्न थे सारे का सारे हम लोग कवर कर लिए। आज जो है हम लोग का शास्त्रकारा यानी कि शास्त्र रचयिता पार्ट 14, ठीक है, पार्ट 14 जो हम लोग क्या करने वाले हैं, आज कवर करने वाले हैं। तो आज हमारे चैप्टर के सारे ऑब्जेक्टिव्स क्या हो जाएंगे, कंप्लीट हो जाएंगे। इसके बाद जो हम लोग को जो करना है, जैसा कि मैंने कहा था पिछली क्लास वाले में, कि हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग 100, ठीक है, 100 संस्कृत में, ठीक है, अनुवाद करना सीखेंगे। 100 क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा, ठीक है, जिसमें से आप लोग को 100 तो हम लोग का मिनिमम है। इसके बाद तो हम लोग क्या करने वाले हैं कि जो भी हम लोग का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में रहेगा या फिर सब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो हम लोगों ने क्वेश्चंस बैंक को अब सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों जो सॉल्व करने के लिए बोला है, तो उसमें से हम लोग क्या करेंगे, उसमें से भी बनाएंगे। और प्लस ऐसे मैं आप लोग को 100 क्वेश्चन जरूर करवाऊंगा। ठीक है, तो हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, और हम लोग क्या करते हैं, ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग अपने पाठ को आगे बढ़ाते हैं। चलिए, तो सबसे पहला, जैसा कि मैंने कहा था कि आप लोग को चैप्टर के शुरू में आप लोग को पाठ परिचय मिलेगा, तो पाठ परिचय ये हम लोग का है। बोल रहा है कि यह पाठ नवनिर्मित संवादात्मक है, जिसे प्राचीन भारतीय शास्त्रों और उनके प्रमुख रचयिताओं क्या परिचय दिया है। यानी कि ये शास्त्र रचना से प्रचलित है, तो उसमें जो भी हमारे शास्त्र हुए हैं, ठीक है, प्रचलित, उसका प्रमुख हम लोग को इसमें परिचय दिया गया है। फिर भारतीय संस्कृति के नीति और जिज्ञासा उत्पन्न होगी, यह पाठ का उद्देश्य। यानी कि इसमें क्या है कि इस पाठ को पढ़ने से जो भारतीय संस्कृति के प्रति जो जिज्ञासा है लोगों में उत्पन्न होगा। दूसरा, भारतीय शास्त्रों को बहुत बड़ी परंपरा सुनी जाती है, क्योंकि कहा जाता है कि जो भारत में जो सनातन धर्म है, ये प्राचीनतम धर्मों में से एक माना जाता है। तो शास्त्र प्रमाण स्वरूप समस्त ज्ञान का स्रोत स्वरूप है। इस पाठ में प्रमुख शास्त्रों का निर्देश पूर्वक एवं उसके प्रयुक्त निरूपण है। और इस पाठ में मनोरंजन के लिए प्रश्नोत्तरी शैली अपनाई गई है। यानी कि प्रश्न पूछ करके क्या किया गया है, इस पाठ को और ज़्यादा मज़ेदार बनाया गया है। तो ये हम लोग का क्या था कि इस चैप्टर का सारांश है, जो हम लोग क्या किए हैं, कवर किए हैं। अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि इस चैप्टर का जो भी हमारे पास एमसीक्यूज है, जिसको हम लोगों ने वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, ठीक है, उस वस्तुनिष्ठ प्रश्न को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। और इस वाले में जितना भी है, कम से कम 30+ क्वेश्चंस को हम लोग क्या करेंगे, इस चैप्टर से जितने भी हमारे एमसीक्यू क्वेश्चंस है उसको हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहला है शास्त्रकारा पाठ किस शैली में है। प्रश्न शैली में है, उत्तर शैली में है, प्रश्नोत्तरी शैली में है, या फिर वार्तालाप शैली में। तो हम लोग अभी देखें सारांश में कि ये जो है प्रश्नोत्तरी शैली में है, तो इसका जो आंसर होगा वो सी हो जाएगा। कि इसका व्याकरण प्रसिद्ध है, व्यास, पाणिनि, चाणक्य या फिर आर्यभट्ट। तो किसका है, तो पाणिनि का जो है व्याकरण प्रसिद्ध है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 का बी सही आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो रहा है कि कृषि विज्ञान को किसने लिखा। कृषि विज्ञान को किसने लिखा, कपिल ने, पराशर ने, या फिर गौतम ने, या फिर वादरायण ने। तो इसको जो लिखने वाला था वो कौन थे, आपका पराशर। ठीक है। चौथा नंबर, मनुष्य को सांसारिक विषयों की आसक्ति या फिर विरक्ति का उपदेश देता है, उसे कहते हैं शास्त्र, विवेक, या फिर ज्ञान, या फिर धन। तो जो इस तरह का ज्ञान देता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, शास्त्र। यानी कि 4 का हमारा पहला आंसर हो जाएगा। 5, छात्र किसका अभिवादन करते हैं, शिक्षक का, बालक का, राजा का, या फिर छात्र खुद का। यानी कि जो शिक्षक का जो अभिवादन करते हैं वो शिक्षक का करते हैं। 5 का ए। मनुष्य को कर्तव्य और अकर्तव्य का बोध कौन कराता है, शास्त्र, विवेक, ज्ञान, या फिर धन। तो मनुष्य को कर्तव्य और अकर्तव्य का ज्ञान कौन करवाता है, शास्त्र। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 6 का ए पहला। वेदांग कितने हैं, 3, 6, 5, 4। तो वेदांग जो 6 हैं वो 6 हैं। तो जो 7 नंबर क्वेश्चन है, 7 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यानी वेदांगों की संख्या कितनी है, तो 6। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, बोल रहा है कि
किससे 6 अंग है? रामायण, महाभारत, पुराण, वेद। तो किससे 6 अंग हैं? तो वेद से। ठीक है। अगला 9 नंबर क्वेश्चन बोला है कि ज्ञान का शासक कौन है? शास्त्र, विवेक, ज्ञान, धन। तो ज्ञान का शासक कौन है? शास्त्र। ठीक है। 10 नंबर क्वेश्चन, योग दर्शन के संस्थापक कौन है? कपिल, पतंजलि, गौतम, फिर कनाद। तो जो योग दर्शन के जो थे, ठीक है, वो पतंजलि। इसीलिए बाबा रामदेव को आप जब देखोगे तो लिखते होंगे पतंजलि। ठीक है, क्योंकि यही जो थे योग को भारत में प्रचलित किए थे। ठीक है। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, वैशेषिक दर्शन के संस्थापक कौन है? कपिल, पतंजलि, गौतम या फिर कनाद। तो इसके कौन थे? कनाद। अगला नंबर 12 हो रहा है कि वेदांत दर्शन के संस्थापक कौन थे? कपिल, पतंजलि, गौतम या फिर बदरायण। तो इसके कौन थे? बदरायण। यानी ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है, छंद के रचयिता कौन है? व्यास, पाणि, पिंगल या फिर यास्क। तो इसके कौन थे रचनाकार? सी। यानी कि जो 13 नंबर हो जाएगा, 13 का सी हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। क्योंकि इसमें हम लोग को शास्त्रों से ज़्यादातर रिलेटेड क्वेश्चन है, तो किस शास्त्र को किसने लिखा है इस क्वेश्चन तो बनता ही है। ठीक है, इसलिए ज़्यादातर नाम क्वेश्चन में पूछे जा रहे हैं। अगला है कि ज्योतिष के रचयिता कौन है? व्यास, पाणिनि, फिर लगधर या फिर यास्क। तो ज्योतिष के जो रचनाकार है वो थे लगधर। ठीक है। कर्मकांड के रचनाकार कौन है? तो कर्मकांड के रचनाकार कौन है ये हम लोग पढ़े हैं। बोल रहा है कि व्यास, गौतम, चाणक्य, यास्क। तो कर्मकांड के रचनाकार कौन है? गौतम। ठीक है। 16 नंबर में निरुक्त के रचयिता कौन है? व्यास, पाणिनि, चाणक्य या संधि। तो इसके रचनाकार कौन है? संधि। फिर संख्या दर्शन के संस्थापक कौन है? कपिल, पतंजलि, गौतम या फिर कनाद। तो संख्या दर्शन के जो हैं वो कपिल। ठीक है। उच्चारण क्रिया का कौन बोध कराता है? शिक्षा, कल्प, छंद या ज्योतिष। तो उच्चारण क्रिया का जो बोध कराता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? शिक्षा। तो जो 18 नंबर हो जाएगा, 18 का ए जो हो जाएगा वो सही आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है 19 नंबर बोल रहा है कि आर्यभट्टनम किसकी रचना है? पराशर की, चरक की, सुश्रुत की या फिर आर्यभट्ट की। तो जो ये है आर्यभट्ट का ही है। ठीक है, इसका आंसर जो हो जाएगा वो क्या होगा? आर्यभट्ट। 20 नंबर में शास्त्र मानवों को किसका बोध कराता है? हर्तस्य की, धर्तस्य की या फिर कर्तव्य कर्तस्य की या फिर मंतव्य की। तो ये जो करता है वो कर्तव्य की करता है। मीमांसा दर्शन के रचनाकार कौन है? यानी मीमांसा को किसने लिखा था? कपिल ने, पतंजलि ने, गौतम ने या फिर जैमिनी ने। तो जो इसका आंसर होगा, ठीक है, इसका आंसर कौन होगा? डी। यानी कि 21 नंबर का क्या हो जाएगा? डी, जैमिनी ने। ठीक है। चलिए 22 नंबर हम लोग क्या किए हैं? पहुंच चुके हैं 22 नंबर क्वेश्चंस पे। तो बोल रहा है वेद रूपी शास्त्र क्या होता है? अनित्य, नित्य, कृत्य या फिर भृत्य। तो जो इसका आंसर होगा वो हो जाएगा नित्य। फिर वराह मिहिर द्वारा रचित कौन सा ग्रंथ है? आचार संहिता, विचार संहिता, फिर बृहत संहिता या फिर मंत्र संहिता। तो जो वहार मिहिर है उसके द्वारा मिहिर संहिता को लिखा गया। तो सी जो होगा वो सही आंसर होगा। शास्त्र किसके लिए कर्तव्य और अकर्तव्य का विधान करता है? दानवों के लिए, मानवों के लिए, छात्रों के लिए या फिर पशुओं के लिए। तो छात्र जो करता है वो मानवों के लिए करता है। ठीक है। 25 नंबर में है कि ऋषि आदि प्राणिति को क्या कहते हैं? मृतक, मृतक, कृतक, हतक। ठीक है। तो इसको जो करते हैं हम लोग क्या बोलते हैं? उसको कृतक। 26 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि ऋषि गौतम ने किस दर्शन की रचना की थी? संख्या दर्शन, न्याय दर्शन, योग दर्शन या फिर चंद्र दर्शन। तो वो जो किए थे वो न्याय दर्शन का रचना किए थे। तो 26 का बी जो हो जाएगा सही आंसर। 27 नंबर क्वेश्चन से बोला है कि महर्षि यास्क द्वारा रचित ग्रंथ का नाम क्या है?
निरुक्तम, शुल्ब शूद्र, न्याय दर्शन या फिर चरक संहिता। तो उसके द्वारा जो लिखे गए थे वो निरुक्तम है, ठीक है, यानी कि 27 नंबर का जो आंसर होगा वो पहला हो जाएगा। चलिए अगला जो है 28 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है शास्त्र चर्चा करने के लिए कक्षा में कौन प्रवेश करता है? शिक्षक, छात्र, फिर प्राचार्य, लिपिक। तो जो शास्त्र चर्चा करने के लिए विद्यार्थी कौन को प्रवेश करता है? तो छात्र। 1929 नंबर है कर्मकांड का वर्णन करने वाले ग्रंथ कौन है? कर्मकांड का वर्णन करने वाले ग्रंथ का क्या नाम है? कल्प। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कल्प। 30 नंबर में भारतवर्ष में किसकी महान परंपरा है? शास्त्र की, काव्य की, शस्त्र की या फिर नाटक की? तो भारतवर्ष में सबसे ज्यादा शास्त्र को ही महान माना गया है। 31 नंबर क्वेश्चन में चरक और सुश्रुत ने किस शास्त्र की परिवर्तन किया है? आयुर्वेद शास्त्र या फिर वास्तुशास्त्र या फिर ज्योतिष शास्त्र या फिर कृषि विज्ञान? तो वो जो किया है वो आयुर्वेद शास्त्र का किया है, ठीक है। 32 नंबर में बृहद संहिता के रचनाकार कौन है? बहार मिहिर, आर्यभट्ट, वदनारायण या फिर कनाद? तो ये इसके जो हैं वो वराह मिहिर जो हैं वो इसके रचनाकार हैं, ठीक है। तो ये हम लोग का क्या था? 32 क्वेश्चंस था। आज हम लोगों ने क्या किया है? मैंने कहा था कि आपसे 30+ क्वेश्चंस को हम लोग क्या करेंगे? कवर करेंगे, ठीक है। हम लोग का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है शास्त्रकार पाठ में उठकर सादर अभिवादन कौन करता है? शिक्षक या फिर शिक्षिका, राजा या फिर छात्रगण? तो ये कौन करता है? छात्रगण करते हैं। तो 33 नंबर का जो डी हो जाएगा वो सही होगा। आज का आखिरी क्वेश्चन है न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है? कपिल, गौतम, कनाद या फिर पतंजलि? तो इसके कौन थे? गौतम। तो जो इसका आंसर होगा न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है? बी। तो हम लोगों ने क्या किया? आज हम लोगों ने करीब 34 क्वेश्चंस को हम लोगों ने कवर किया और इसके साथ ही हम लोग का जो ऑब्जेक्टिव का सिलसिला है, ठीक है, संस्कृत का ऑब्जेक्टिव का सिलसिला यहाँ पर हम लोग को क्या होता है? खत्म होता है। इसके बाद हम लोग चलेंगे व्याकरण वाले पोर्शन में। व्याकरण वाले पोर्शन में हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि उसमें हम लोग को शब्द रूप पढ़ना है, ठीक है, शब्द रूप हम लोग को पढ़ना है। शब्द रूप के बाद हम लोग का आएगा धातु रूप आएगा, ठीक है, हम लोग धातु रूप को कंप्लीट करेंगे। इसके बाद हम लोग का आपका आ जाएगा, ठीक है, धातु रूप जितना भी है। उसके बाद फिर हम लोग संधि पढ़ेंगे, ठीक है। संधि पढ़ने के बाद हम लोगों को, ठीक है, संधि में जितने भी क्वेश्चंस हम लोग बनेंगे वो करेंगे। उसके बाद हम लोग को उपसर्गा पढ़ना है, ठीक है, संस्कृत के उपसर्गा पढ़ना है। इसके बाद जो हम लोग का है, ठीक है, प्रत्यय पढ़ना है, ठीक है, प्रत्यय पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद जो अगला जो क्वेश्चन है जो हम लोग का ग्रामर में है सबसे ज़्यादा जो है वो समास है, ठीक है। तो ये सब जितना भी है, ठीक है, हम लोग क्या करेंगे? हम लोग कंटिन्यू हम लोग ऑब्जेक्टिव को करते जाएंगे। इसके बाद आपका आ जाएगा, ठीक है, इसके बाद आपका क्या आता है? कारक और विभक्ति पूछा जाता है, ठीक है, कारक और विभक्ति पूछा जाता है। तो इसका भी ऑब्जेक्टिव हम लोग इसी तरह से क्या करते जाएंगे? कंप्लीट बिल्कुल करते जाएंगे, ठीक है। इस तरह हम लोग का जो है, ठीक है, जो भी हम लोग का 6-7 टॉपिक ग्रामर पोर्शन में है हम लोग इसी तरह से पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव आपको क्या किया जाएगा? कंप्लीट करवा दिया जाएगा। उसके बाद हम लोग का सीरीज हो जाएगा आपका 100 आपका अनुवाद का। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? सब्जेक्टिव एडजेक्टिव एकदम जो PYP क्वेश्चंस है उन लोगों को हम लोग क्या करेंगे? कवर करते हुए चले जाएंगे। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। तब तक के लिए क्या करें, आप पूरी प्रैक्टिस करें, ठीक है, ताकि आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा कम समय में हम लोग क्या कर रहे हैं कि प्रैक्टिस करवाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आपका जो नंबर है वो 95+ आ जाए। क्योंकि संस्कृत में बिहार बोर्ड में संस्कृत को ज़्यादा प्रधानता दी गई है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें, ठीक है। तब तक के लिए नमस्कार।